आज के इस लेक्चर में मैट्रिक्स के अपन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके अंदर ये जो क्वेश्चन का लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चंस में है क्वेश्चन बैंक में, जिसमें मैट्रिक्स ए है 0a3 -3, मैच कर लेना 0a-3 2 0 -1 और b1 0। आपको बोला है अगर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि ए और बी की वैल्यू आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। अब बात को ध्यान समझिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देने पर जो मैट्रिक्स है उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? वो मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तुम्हारा डाउट भी था, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ये कॉन्सेप्ट यूज होता है एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि सारे रो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉलम्स में। ठीक है, अगर सारे रो कॉलम में इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये ट्रांसपोज लेने पर आ जाएगा 0 2 और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा a 0 -3 मतलब आपने क्या करा? कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, ये बोल लो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। एंड दैट इज इक्वल्स टू, ऐसा का ऐसा ही माइनस साइन में बाहर होगा और 0a 2 0 क्लियर है? अब यहाँ पर अगर अपन कंपेयर करें तो माइनस साइन जैसे अंदर चला जाएगा, अगर ये माइनस साइन अंदर चला जाए तो ये हो जाएगा माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये ठीक है। अब कंपैरिजन कर ले तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल, क्योंकि ये मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 की है और ये वाली मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3, तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अगर ऐसा होगा तो b की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 3 के। यहाँ कंपेयर करके चेक कर लो, -b -3 के इक्वल है तो b किसके इक्वल है? 3 के। फिर यहाँ पर रिया वाली समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पर अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो -a = 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। आपका सेटिस्फेक्शन अगर मिल जाए तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो सेटिस्फेक्शन के लिए, तो यहाँ भी वही आंसर आ रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 और b की वैल्यू कितनी आ रही है इसके अंदर? 3। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट और कंपेयर करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिलेशन। अगर यही मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता तो क्या होता? ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी कंडीशन है। अगर यही मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता तो ये ट्रांसपोज किसके इक्वल होता? ये किस कंडीशन में आएगा? ठीक है, तो ये इसमें आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। a इज इक्वल्स टू डायगोनल और b इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म में दिया, a - 2b किसके इक्वल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a की वैल्यू बताना क्या दी हुई है? 3 - 2 4, शायद ब्रैकेट ओपन वाला दिया है ना? हाँ, और b की वैल्यू बताना 1 - 2 सही है। अब अगर मैं a मैट्रिक्स को लिखने जाऊं तो ये बताता है कि ये डायगोनल के एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स बन गया 3 क्रॉस 3 का और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए? बिल्कुल सही। और अगर मैं b की बात करूं तो ये मैट्रिक्स डिनोट करता है 1 - 2 3 को, सही है? यस सर। और यहाँ पर बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। सही है। अब अगर मैं इसके अंदर क्वेश्चन में बोला है a - 2b, a - कॉन्सेप्ट को समझना, a मैट्रिक्स पूरा आएगा और -2 और b मैट्रिक्स भी पूरा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन लिखा है वो फॉर्म क्या है। तो फॉर्म ये था, अगर ये आ गया तो अब इसके बाद में कोई बच्चा करता हो तो अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आते हो तो यहाँ पर देखिए आपने मल्टीप्लाई किया, इट्स 3 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 4। मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो पूरी मैट्रिक्स में होता है,
ठीक है, खाना अगर बटेगा तो पूरे घर में बटेगा और सब खाएंगे, वाली इस बात है। इसके अंदर तो पूरे घर में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ गया ये 2। 0 0 0 -4 0 0 0 6 सही। 3 - 2 -6 -2 + 4 और 0 - 0 4 - 6 -2। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आया। क्योंकि एग्जाम की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो जब भी एग्जाम के अंदर आप फाइनल आंसर लिखते हो तो उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना चाहिए, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जितनी मेहनत कम करना पड़ेगी चेक करने वाले को, उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, सीधी सी बात है। आपके आंसर हाईलाइट होना चाहिए, सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर लिखे हुए होना चाहिए। यहाँ तक भी क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर लेते हैं जिसके अंदर उसने बोला फाइंड x × y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। x की वैल्यू बोलना क्या दी हुई है? -2 3 4 5 7 8 सही है। यस सर। और y की वैल्यू 3 5 8 आंसर 8 लाइन नीचे 3 5 8 9 सही है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन बन गया। आपको बोला x × y करो, हमने कहा ठीक है, जोश जोश में चालू हो गए। ये कितने हैं? 3 2 रो, ये 2 रो और 3 कॉलम की है, और ये 2 रो और 2 कॉलम की है। इसके नंबर ऑफ कॉलम रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम से मैच करते हैं क्या? नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो इसका जब मल्टीप्लाई करने जाओगे आप तो वो पॉसिबल होगा क्या? तो ये फिर इतना क्वेश्चन था, नंबर ऑफ रो कॉलम्स of first element not match with number of rows of second element, so multiplication of these two matrix is not possible। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir। फटाफट नोट डाउन करिए। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर इफ दिस इज द कंडीशन। आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स में होगा, इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, 5 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा 6 लैम्डा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 10 12 2 6 10। यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा + 4, यहाँ पर 3 लैम्डा + 10, यहाँ पर 5 लैम्डा प्लस, यहाँ पर 2 लैम्डा प्लस, यहाँ पर 4 लैम्डा प्लस, यहाँ पर 6 लैम्डा प्लस। क्या सही है? यस सर। एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये जो कंडीशन चल रही है 7 19 27 और 8 18 28। सही है। यस सर। कंपैरिजन हुआ तो लैम्डा + 4 इक्वल टू 7, तो लैम्डा की वैल्यू आंसर चेक करना सर यही है। अब आपको एक कंपेयर करना था, सारे कंपेयर सारे की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी कंपेयर कर लो सेम आंसर आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको लिया और इसके साथ कंपेयर कर लिया। तो जब मैंने इसको लेकर के इसके साथ कंपेयर किया तो मेरा आंसर यही आया, लैम्डा = 3। क्या क्लियर है ये बात? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। क्वेश्चन क्या है? इज 0। यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन क्या है? शो दैट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। अब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो होती है A = -A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज = माइनस है, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3। तो इनके एलिमेंट्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? 0। ये आपको इसके अंदर बताना है कि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? 0। अब इसको चेक करते हैं अपन। चेक करने के लिए अपन ने क्या देखा कि ये जो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, ये अपनी जगह बदलेगा कभी भी क्या? आप ट्रांसपोज दोगे तब भी नहीं बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो आपने लिखा AII = -AII। एक इसका लिया, एक ट्रांसपोज का लिया। आई क्यों लिया? कि दोनों एलिमेंट थे 1 1 2 2 3 3 4 4 आई जे जे के। ठीक है, इसको इधर लिया तो क्या हो गया? तो AII की वैल्यू कितनी आएगी? 0। सही है, इसमें कोई दिक्कत? अब अगर AII की वैल्यू 0 है तो A11 या A22
या A33, इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये यहाँ तक तो प्रूफ हो गया डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। अब अगर अपन बात करें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में, तो यहाँ पर देखो आप मैंने लिया Aij, A12, A21, यही जगह बदलेंगे आपस में, ठीक है। A13, A31 यही जगह बदलेंगे आपस में। तो मैंने लिखा Aij, इसका लिखा तो माइनस A और Ji ट्रांसपोज हो गया। क्या ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे को काट पाएंगे? क्या जीरो हो पाएंगे? तो ये एलिमेंट कभी जीरो नहीं होंगे। तो Aij या Aji की बात करें तो ये इधर आकर के भी कोई जीरो एलिमेंट जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। कर भी सकता है लेकिन पूरी तरीके से हर कंडीशन में जीरो ही लगे वो नहीं है कि मैट्रिक्स ही जीरो बन जाए। तो इससे हमको सीधी सीधी बात समझ में आई कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। क्या ये क्लियर है बात? 100% कोई दिक्कत इसके अंदर? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्लास में डाउट आया है जो इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर A और B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है A इक्वल टू A का ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज इक्वल टू B। पहली बात तो ये हो गई। आपको इसके अंदर बताना है देन प्रूव दैट AB प्लस BA इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। AB प्लस BA भी क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब AB प्लस BA लिखा और इस पूरे का मैंने ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या हम बोल सकते हैं इसको AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज, क्योंकि एक फॉर्मूला है A प्लस B पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज प्लस B। तो इस फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज किया, ये फॉर्मूला ये याद रखना। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज AB प्लस AB प्लस BA क्या होगा? यही प्रूफ ही यही करना था ना। तो यहाँ पर आ गया AB और यहाँ पर आ गया BA और ये पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू AB प्लस BA। अच्छा AB और BA का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल ही होगा क्या? ये बात समझ में आ रही सबको कि इक्वल नहीं होगा? ठीक है। यहाँ पर आ गया AB प्लस BA, तो AB प्लस BA इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आ गया हेंस AB प्लस BA इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन थोड़े अलग है जो आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन बैंक्स में ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहाँ पर इन सारे लेक्चर्स की प्रॉपर स्टडी कर लेते हो तो आपको ऐसा पिछले लेक्चर में बताया था कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो रिफर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू पूरी स्टडी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन। तो इसलिए इन क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से करें और सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन उठा रहे हैं अपन यहाँ पे जो बच्चों के डाउट्स हैं। इट्स अ क्लासरूम रिकॉर्डेड लेक्चर। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 57th, A दिया है B दिया है, वेरीफाई हो जाएगा? AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज प्लस इनटू A का ट्रांसपोज। चलिए तो ये क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम में आ गया और आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी आता है, तो उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ A और A की वैल्यू क्या मैट्रिक्स के फॉर्म में रखें, ये आपका क्वेश्चन बनता है कि A की वैल्यू को मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है तो क्या रखें मैट्रिक्स के फॉर्म में A की वैल्यू, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के साइज को देखो, उससे डिफाइन करेंगे। ये वाली मैट्रिक्स साइज क्या है? 3 रो 2 कॉलम। ये वाली मैट्रिक्स का साइज क्या है? 3 रो 2 कॉलम। तो जो मैट्रिक्स बनेगा A उसका साइज क्या होगा? इसका साइज बनेगा, ये था 3 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पर 2 रो ही चलेंगी। तो हमको चैलेंजर बनाने कोई शौक नहीं है, हमने 2 कॉलम ही ले लिया बस। ये मैट्रिक्स साइज भी हो सकता है। तो ये बन गया AB और यहाँ पर हो गया C। क्लियर है? यहाँ पर हो गया 2 सही है। और यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं क्या सही है? यस सर। ये वैल्यूज आ रही, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम मल्टीप्लाई होती है, फिर पहली रो दूसरे कॉलम में, तो 2A माइनस C
और 2b माइनस d और 1 इंटू a 0, 1 इंटू b 0 माइनस 3a और यहाँ पर होगा माइनस 3 प्लस 14 सही एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 माइनस 8 1 माइनस 2 9 सही है। यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस c, कंपेयर किया पहले एलिमेंट को किससे, पहले एलिमेंट से, क्योंकि साइज सेम मैट्रिक्स का, तो 2a माइनस c इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा है 2b a की, यहाँ से निकल गई a की वैल्यू, ये a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, पहले यही काम हो गया। यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 माइनस c इक्वल टू माइनस 1, 2 प्लस 1 c की वैल्यू, तो c भी आ गया। अब b चाहिए, b निकल रहा है आसानी से, हाँ निकल रहा है, ये b की वैल्यू भी आ गई माइनस 2। अब d बचा, तो इसको ले लो, d की वैल्यू निकालना, b की वैल्यू कितनी, माइनस 2, माइनस कर दिया d की वैल्यू, ठीक है। चेक करिए जरा सभी का आंसर सेम आ रहे हैं क्या, a की वैल्यू 1, b माइनस 2, C3 और D4 सही है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें जो चैलेंज था वो चैलेंज था A को किस मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करें, और वो किससे मालूम पड़ा कि इसके कॉलम कितने हैं, उतनी ही इसकी रो होंगी तभी मल्टीप्लाई होगा। चाहो तो आप यहाँ 3 भी रख सकते हो, लेकिन क्यों हम बड़ा करें जब हमारा 2+2 पे काम चल जा रहा है। तो तरीका सीखो एग्जाम के पेपर अटेम्प्ट करने का, वहाँ कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल्स भी आ जाते हैं, वो हमको आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कि मेरी बात समझ में आई होगी, मैट्रिक्स सॉल्व करना समझ में आ गया। तो यहाँ पर जैसा कि बताया, इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है विघ्न एजुकेशन ऐप की, उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ पर इस तरीके का वो भी वीडियो देख सकते हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।